नमस्कार दोस्तों, राज कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। 1500 क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम हमारे 9 नंबर का वीडियो लेकर आ चुके हैं और हम बहुत तेजी से इन क्वेश्चंस को कवर करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, तो देरी नहीं करते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, पहला डायल-अप कनेक्शन किस वर्ष में बनाया गया? पहला डायल-अप कनेक्शन किस वर्ष बनाया गया, है ना। तो पहली बात तो हम यही कर लेते कि डायल-अप कनेक्शंस क्या होते हैं, है ना। तो डायल-अप कनेक्शन, है ना, जब पहले ब्रॉडबैंड नहीं था हमारे पास में, है ना, लीज लाइन बहुत अच्छे से नहीं मिलती थी, तो हम डायल-अप कनेक्शन बनाते थे, है ना। उन डायल-अप कनेक्शन में हम लोग टेलीफोन लाइन अटैच करते थे, एक मॉडेम लगाते थे और उसके थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस किया करते थे। तो उस समय जो इंटरनेट चलता था डायल-अप कनेक्शन के माध्यम से, है ना, ये कैसा चलता था, ये बहुत स्लो चलता था, है ना, और हमारी कनेक्टिविटी भी बार बार कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होती है। तो एग्जाम अगर पूछे कि कौन सा कनेक्शन सबसे स्लो था, तो आप उसको बता देंगे डायल-अप कनेक्शन, है ना। और फिर हमको लीज लाइन और आईएसडीएन, है ना, टोटल 3 कनेक्शन हम लोगों को मिला करते थे। तो रही बात कि पहला डायल-अप कनेक्शन किस वर्ष लॉन्च हुआ, तो ये हुआ था भैया 1965 में पहला डायल-अप कनेक्शन बनाया गया और उसके बाद में इंटरनेट को एक्सेस किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लॉग कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स या ड्राइवर के बारे में जानकारी रिकॉर्ड रखता है ना। पहली चीज तो ये कि हमको लॉग क्या होता है इसको समझना जरूरी, कि लॉग मतलब कि लिस्ट होती है या कलेक्शन होता है ना, कि हमने अगर लॉगिन करी है बहुत बार या कोई चीज आई है बहुत बार तो उसका रिकॉर्ड होता है ना, कि कब कौन कितने बजे आया, है ना, तो वो कहलाता है लॉग। पहली चीज, है ना। दूसरी चीज दूसरी हमसे पूछा गया है कि कौन सा लॉग कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स या ड्राइवर के बारे में जानकारी रखता है, तो वो रखता है भी हमारा सिस्टम लॉग, है ना। सिस्टम लॉग में ही ये सारी जानकारियां होती है, ड्राइवर के बारे में रिकॉर्ड जितने भी होते हैं वो हमको वही मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में, टोनर कार्टेज के अंदर कौन सा ड्रम होता है ना। जो हमारी टोनर कार्टेज होती है उसके अंदर ड्रम कौन सा होता है ना। ड्रम हमको पता ही है ना, एक ऐसा गोल लंबा पाइप होता है ना, और इसी के ऊपर क्या होते हैं, अक्षर प्रिंट होते हैं और फिर ट्रांसफर होते हैं किस पे, पेपर पे, और फिर उसको हीट किया जाता है 1000 डिग्री के टेम्परेचर पे, तब वो उस पे चिपकता है ना। तो जो हम ड्रम यूज करते हैं, ये जो ड्रम होता है ये होता है हमारा फोटो सेंसिटिव ड्रम, है ना, क्योंकि लेजर के द्वारा ही इसके ऊपर क्या होती है, स्याही जो होती है, इंक होती है, वो इस पर आती है और वो उसको ट्रांसफर किया जाता है पेपर पे और पेपर को फिर हीट किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको भी। और टोनर क्या होता है, टोनर हमारा वो डस्ट जो होती है, पाउडर, है ना, उसको हम डस्ट बोलते हैं, जिस इंक का प्रयोग हम लोग करते हैं प्रिंटर में, लेजर प्रिंटर में। चलिए फिर है पोस्ट, है ना, किस प्रकार से संबंधित है ना। पोस्ट हमको पता ही है कि जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, है ना, वैसे बायोस एक्टिव होता है और फिर हमारी क्या होती है, बूटिंग प्रोसेस होती है, तो उसके जस्ट पहले पोस्ट जो एक्टिव होता है वो क्या करता है, पोस्ट का फुल फॉर्म भी हमको पता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स से डिवाइसेस कंप्यूटर से लगे हुए होते हैं उन लोगों को प्रॉपर्ली वो चेक करेगा कि लगा हुआ है या नहीं। उसके बाद कंप्यूटर क्या होता है, बूट होता है ना। तो ये जो पोस्ट है किस प्रक्रिया संबंधित है, तो ये है भी हमारी बूटिंग प्रक्रिया से संबंधित, है ना। और बूट हमको पता ही है कि कंप्यूटर बूट होता है तो एक क्या होती है, एक हमारे पास में होती है हार्ड बूटिंग और एक होती है भैया सॉफ्ट बूटिंग, है ना। इसी को बोलते हैं हम कंप्यूटर ऑन करना, इसको बोलते हैं हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, है ना, रीबूटिंग। तो हार्ड बूटिंग तो हमने पावर बटन दबाया, कंप्यूटर ऑन हो गया। सॉफ्ट बूटिंग के लिए हमको शॉर्टकट की यूज करनी पड़ती है ना। यह रीस्टार्ट, पहले से अगर कंप्यूटर ऑन होगा तो हमको उसको रीस्टार्ट करने के लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो शॉर्टकट की भी याद रखेंगे, कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट, है ना। तो तीनों की के कॉम्बिनेशन से कंप्यूटर हमारा रीबूट हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम रीबूट या रीस्टार्ट या फिर सॉफ्ट बूटिंग। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क के पहले सेक्टर में कितनी बाइट होती है ना। हमसे पूछा रहा है कि हार्ड डिस्क का जो सेक्टर होते हैं उसमें कितनी बाइट डाटा स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दे कि हमारी हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क हमको पता ही है, उसके अंदर क्या होती है भैया, डिस्क होती है ना। और इसमें क्या होते हैं, इस तरीके से क्या होता है, हमारे ट्रैक होते हैं, इन ट्रैक्स पे डाटा सेव होता है ना। और हमारी हार्ड डिस्क कैसी होती है, इस तरीके से सेक्टर में डिवाइडेड होती है।
है ना, ये क्या होते हैं सेक्टर। तो इस एक सेक्टर में, है ना, लेकिन यहां से लेके यहां तक की जो एक सेक्टर होता है इसमें कितना डाटा आता है ये हमारा एग्जाम पूछ रहा है। तो याद रखेंगे इसमें जो डाटा आता हमारा आता है वो कितना आता है 512, है ना। 512 क्या आता है भैया, 512 आता है हमारे पास में केबी, है ना। 500 किलोबाइट इसके अंतर्गत आती है, ये आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में चयनित कॉलम को छिपाने के लिए कुंजी का संयोजन क्या है। मतलब कि एमएस एक्सेल में हमारे पास जो कॉलम्स होते हैं, है ना, कॉलम हमको पता ही है ऐसे होते हैं। तो इन कॉलम जो रहते हैं इसको हमको छुपाना है, पूरा का पूरा कॉलम को छुपाना है ना। तब कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। तो कॉलम को हाइड करने के लिए हम जो शॉर्टकट की यूज करते हैं उसका नाम है Ctrl+0, है ना। हम इसका प्रयोग करेंगे और हमारा जो पूरा कॉलम होगा कैसा हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, वो किसी को नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसका भी प्रयोग करिए, प्रैक्टिस जब करोगे तब। अगला क्वेश्चन है, एडोब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को सेव करने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है ना। हमसे पूछ रहा है कि एडोब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो होता है इसकी फाइल अगर आप सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन हम क्या चूज करेंगे। देखिए, है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, है ना। क्या बना भैया, ये बनता है पीडीएफ, है ना। तो याद रखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा पीडीएफ, है ना। और पीडीएफ का फुल फॉर्म याद रखेंगे, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्यू टैब को खोलने के लिए कुंजी संयोजन क्या है ना। कि हमको व्यू टैब खोलनी है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की हम लोग यूज करेंगे वो हमसे पूछा जा रहा है ना। तो व्यू के लिए आपको बता दें कि हमारे पास होते हैं होम, इंसर्ट, है ना, यानी जो पेज लेआउट, इसमें हमको मिलता है व्यू टैब। इसको ओपन करना है हमको, तो ओपन करने के लिए हमको यहाँ पे शॉर्टकट की जो यूज करेंगे हम लोग यूज करेंगे Alt+W, है ना। जो Alt की होती है इसका नाम है ये अल्टरनेट, है ना। तो हम माउस से जाने के बजाय इस अल्टरनेट की का यूज करेंगे और जो कीवर्ड यूज करेंगे वो कौन सा कीवर्ड है हमारे पास में, W, है ना। तो हम वो जो टैब्स होती है या बहुत सारे टूल्स होते हैं उनके जो कीवर्ड्स होते हैं जो Alt के साथ में चल सकते हैं, अगर वो हमको देखना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, Alt को एक बार प्रेस कर देंगे तो वहां से वो आ रहे वर्ड कैसे होंगे, हाईलाइट होने लगेंगे, है ना। तो आप उनको नोट डाउन कर लीजिए, जब भी आपको तेजी से काम करना हो तो Alt के साथ में उस कीवर्ड को यूज करेंगे तो वाला कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। यहां हमको खोलना था व्यू टैब, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी, Alt+W, जो कीवर्ड हम यूज करेंगे उसका नाम है W। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूएसबी का पूरा नाम क्या है ना। ये तो हमको पता ही है कि यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना। और यूनिवर्सल सीरियल बस जो होती है, जो पोर्ट हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं यूएसबी, है ना, तो उसमें हम लोग 127 टाइप के डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, वर्ष 2010 तक यूएसबी के कितने संस्करण उपलब्ध थे भैया, है ना। हमसे क्या पूछा, 2015 तक यूएसबी के कितने संस्करण उपलब्ध थे। देखिए ये हमसे 2015 पूछ रहा है तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 5, है ना। और अगर इसके बाद पूछता हमसे या अभी हमसे पूछेगा, है ना, कि 2024 में क्या होगा, तो हम लगाएंगे 6 को आंसर। ठीक है, तो याद रखेंगे, है ना, यूएसबी 1.0 से लेकर, है ना, 1.1, 2.0, 3.0, 3.1, है ना, 4, 4.1 यहां तक का लंबा सफर तय कर लिया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कंप्यूटर में माउस को कनेक्ट नहीं किया जा सकता, है ना। हम लोग से पूछा जा रहा है कि ये जो पोर्ट दिए हैं ये सारे के सारे क्या हमारे पास में ये पोर्ट्स है ना। तो इन पोर्ट्स में हम लोग इसका प्रयोग नहीं कर सकते माउस को कनेक्ट करने के लिए। तो हमारा पहला ऑप्शन है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट में क्या हम लगा सकते हैं, देखो पहले आते थे माउस, उसके इस तरीके से पोर्ट्स होते थे, है ना, इसमें ऐसे 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 ऐसे, है ना, हमारे पास जगह रहती थी, उस वजह से हम उसको लगा लेते थे। तो वो जो पोर्ट थे सीरियल पोर्ट, अभी भी बोर्डों में रहता है सीरियल पोर्ट, उसमें हम माउस यूज करते थे, है ना। जो हमारे पास से पहले बॉल वाला माउस आता था जिसको हम ऑप्टिकल माउस बोलते थे, वो माउस सीरियल पोर्ट में ही लगता है, तो वो आंसर सही होगा, है ना। तो इसमें हम लगा सकते हैं।
बस कनेक्टिविटी, तो हम बिल्कुल वायर वाले माउस यूज करते हैं जिसमें केबल होता है, केबल को ही हम लोग बस बोलते हैं, तो ये वाला आंसर भी सही होगा, है ना। फिर हमसे बोलता है PS2, तो बिल्कुल PS2 इसके बाद, है ना, हमारे पास इस तरीके से मिले थे, है ना, राउंड वाले पोर्ट मिलते थे, उसमें हम माउस यूज करते थे PS2 वाला, तो ये आंसर भी सही होगा, है ना। फिर आता है हमारे पास है PS1, तो भैया PS1 ऐसा कोई पोर्ट नहीं है जिसमें हम माउस को प्लग कर सके, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो PS1 ही होगा, है ना। बाकी जितने पोर्ट्स है उसमें हम लोग माउस को लगाकर यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेट सर्विस ब्लैंक ISP का पूर्ण स्वरूप क्या है। हमसे सिर्फ ISP का पूर्ण रूप पूछ रहा है ना, और सामने का उसने दे दिया है इंटरनेट सर्विस, और हमको P का इसमें से बताना है, तो इंटरनेट सर्विस क्या होगा भैया, वो होगा प्रोवाइडर, मतलब ये वाला आंसर इसका सही होगा। इसको हम लोग याद रखेंगे, फुल फॉर्म हम लोग को याद रखने हैं, है ना। हम चाहे तो एक स्पेशल वीडियो फुल फॉर्म्स के लिए भी लेकर आ जाएंगे, है ना, अगर आपको याद करने में तकलीफ जाएगी तब, ठीक है। तो अभी याद रखेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। अगला प्रश्न है गूगल का विस्तारित रूप क्या है ना। ये फिर से फुल फॉर्म्स आ गया, और अभी गूगल का पूछा है। गूगल सर्च इंजन है जिसे हम बहुत अच्छे से यूज करते आ रहे हैं बहुत सालों से, उसी का हमको फुल फॉर्म बताना है। तो गूगल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, है ना। मतलब कि ये सेकंड नंबर का जो इसका आंसर है ये सही होगा, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, इसको याद रखना कठिन भी नहीं है, हम लोग यूज तो कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा ऐसा भी सही। अगला क्वेश्चन है फाइल संपीड़न मतलब कंप्रेशन, संपीड़न वर्ड याद रखेंगे हिंदी मीडियम वाले, है ना, कि कंप्रेशन को ही हम संपीड़न बोलते हैं, ठीक है। तो फाइल संपीड़न एक फाइल से खालिस्तान को हटाकर कम करता है, मतलब जब वो कंप्रेस करता है तो वो क्या हटाता है उसमें से, ये हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम सिर्फ ऑप्शन दे रहा है, वो पुराने डेटा को हटाएगा क्या, सेव न किए गए डाटा को हटाएगा, अनावश्यक जानकारी हटाएगा, या उपयुक्त डेटा हटाएगा, है ना। तो वो क्या करेगा भैया, अनावश्यक जो जानकारी उसके अंदर होगी वो उसको हटा देगा, है ना, और फाइल को क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा, छोटा कर देगा, है ना, ताकि हम उसको आसानी से सेंड कर सके। तो याद रखेंगे इसमें। और कंप्रेसर हमने इसके पहले भी देखा है ना, कि हम लोग जो कंप्रेसर यूज करते हैं, एक हम क्या करते हैं भैया, है ना, एक हम करते हैं WinZip, है ना, फिर हमने क्या देखा, एक हम करते हैं राग, और फिर हमने देखा था 7zip, है ना। तो इन लोगों को भी आप लोग याद रख लेंगे जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान किसी साधारण कैमरे की तुलना में बहुत अधिक तस्वीरें स्टोर कर सकता है ना। हमसे पूछा जा रहा है कि साधारण कैमरे की तुलना में ज्यादा तस्वीरें स्टोर करने की क्षमता किसके पास होती है ना। हमारे पास ऑप्शन है डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, प्लॉटर और लाइट पेन, है ना। ये लाइट पेन से में तो डाटा स्टोर होगा नहीं, है ना, प्लॉटर तो प्रिंट करेगा, है ना, टच से तो हम सिर्फ क्या इनपुट दे रहे हैं, है ना। राइट आंसर क्या होगा, डिजिटल कैमरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, है ना, सिंपल क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है साउंड कार्ड से विद्युत प्रवाह के रूप में साउंड प्राप्त करता है और फिर इसे साउंड फॉर्मेट में बदल देता है। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो साउंड कार्ड से विद्युत प्रवाह के रूप में साउंड प्राप्त करेगा और फिर इसको किसमें बदल देगा, उसको ध्वनि फॉर्मेट में बदल देगा या साउंड के फॉर्मेट में बदल देगा। तो ऐसा कौन सा आउटपुट डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं उसके लिए स्पीकर को, है ना। स्पीकर से ही हमको जो ध्वनि होती है या ध्वनि तरंगे होती है वो प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, सिंपल है, इसको याद रखना कठिन है नहीं। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में स्पेलिंग चेक सक्रिय करने के लिए खालिस्तान फंक्शन कुंजी प्रयोग की जाती है ना, या उपयोग की जाती है। देखो स्पेलिंग चेक करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है, कौन सी है भैया, वो F7 है ना। इसको याद रखिएगा अच्छे से, है ना। दूसरी यहीं पे क्वेश्चन बनता है ना, क्योंकि इसका ऑप्शन को कहाँ मिलता है, रिव्यू टैब में मिलता है। MS वर्ड में, एक्सेल में रिव्यू टैब में हमें स्पेलिंग और ग्रामर चेक का ऑप्शन मिलता है। तो F7 तो हो गया किसके लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए, है ना। हमसे पूछेगा थेसर्स की शॉर्टकट की। थेसर्स क्या होते हैं भैया, कि एक वर्ड के अलग अलग वर्ड्स,
है ना, कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हम जो बोलते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो वो होते हैं थेसर्स। तो इसकी शॉर्टकट क्या होगी, थेसर्स की शॉर्टकट की अगर आपसे पूछे तो उसको बता दीजिएगा भैया शिफ्ट प्लस F7, है ना, मतलब F7 अगर अकेला यूज करेंगे तो स्पेलिंग और ग्रामर चेक होगी, और अगर शिफ्ट प्लस F7 हम यूज करेंगे तो थेसर्स हमको बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना, फिर हमको जो हमारे काम का होगा उस शब्दों को हम उठाएंगे और यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान कंप्यूटर को शुरू करने या फिर से शुरू करने की प्रक्रिया है ना, मतलब कंप्यूटर को चालू करने या फिर से चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भैया, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, वो क्या कहलाता है आपका बूटिंग, है ना, और ये हमने दो तरीके की देखी है ना, एक तो वही होता है हमारा, है ना, बूट, है ना, कौन सा होता है ये हमने पढ़ा है सॉफ्ट, है ना, और एक हमने क्या पढ़ा है हार्ड, है ना, दो तरीके की बूटिंग होती है, हार्ड बूटिंग और सॉफ्ट बूटिंग। हार्ड बूटिंग कौन सी, जिसको पावर से प्रेस किया गया है, सॉफ्ट बूटिंग कौन सी, पहले से चालू है कंप्यूटर और हम उसको फिर से क्या कर रहे हैं, बंद करके चालू, मतलब रीस्टार्ट करना। तो सॉफ्ट के लिए हमने शॉर्टकट की देखी है कंट्रोल Alt प्लस डिलीट। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बूटिंग। अगला क्वेश्चन है, आइटम के मेन्यू या सूचियों के रूप में इंटरनेट पर संसाधनों का एक सेट प्रदर्शित करता है ना, मतलब कि आइटम के मेन्यू के रूप में सूचियों में इंटरनेट पर, ये याद रखिए इंटरनेट पे क्या प्राप्त करता है, संसाधनों का एक सेट डिस्प्ले करता है भैया, है ना, तो ये कौन करता है, ये हमसे पूछा गया और हमारे पास ऑप्शन दी है गोफर, वर्ल्ड वाइड वेब, टेलनेट और हाइपरव्यू। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है, गोफर, है ना, गोफर क्या है भैया, तो आपको बता दे कि गोफर क्या है, हमारे पास गोफर है प्रोटोकॉल, है ना, प्रोटोकॉल, और ये क्या करता है, ये काम करता है भैया सर्च इंजन पे, है ना, जब हम कोई कंटेंट सर्च करते हैं तो उसको ढूंढकर और उसकी एक सूची या लिस्ट हमको क्या करता है, प्रदर्शित करता है भैया, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, गोफर होगा, है ना, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, खालिस्तान एक निजी नेटवर्क है जो केवल एक संगठन के भीतर एक्सेस करने योग्य होता है ना, मतलब हमसे जो नेटवर्क पूछ रहा है वो ऐसा नेटवर्क है जो एक ही संगठन में यूज होता है ना, तो इसको हमने देखा है इसके पहले वाले वीडियो में भी, ये क्या होगा भैया, इंटरनेट होगा, है ना, और इंटरनेट क्या होता है, ये तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है ना, तो इसको भी हम याद रखेंगे, है ना। राउटर क्या होता है, तो एक नेटवर्क का डिवाइस है, ये डाटा फिल्टरिंग के काम में आता है ना। वेन क्या है, तो वेन भैया इंटरनेट का सबसे अच्छा एग्जांपल वेन ही होगा, है ना, वाइड एरिया नेटवर्क, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप आंसर लगाते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में दैनिक तापमान के उतार चढ़ाव को देखने के लिए खालिस्तान चार्ट सबसे उपयुक्त है, मतलब हमको टेम्परेचर बताना है दिन में, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, तो उसके लिए हम कौन से चार्ट का यूज करेंगे, है ना। देखो चार्ट के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी एग्जाम, है ना, और एक्सेल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछेगा, तो याद रखेंगे अगर हमको क्या बताना है, टेम्पो बताना है, तापमान, तो तापमान के लिए जो हम इसमें से यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम भैया स्टॉक चार्ट। स्टॉक चार्ट जिस तरीके से शेयर मार्केट का स्टॉक बढ़ते कम होते हुए दिखता है, वैसा कि वैसा, मतलब वही वाला चार्ट हम टेम्परेचर दिखाने के लिए भी प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, Alt प्लस F4 कुंजी को एक साथ दबाने से वह प्रोग्राम खालिस्तान जाता है ना, जो कार्य करते हुए रुक जाता है ना, हमसे बोल रहा है कि अगर Alt F4 की का यूज करेंगे तो क्या होगा, तो बोलो क्या होगा। आपको पता ही है कि Alt F4 अगर की का प्रयोग करेंगे तो कोई भी विंडो, है ना, या कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो खुला होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा क्लोज, है ना, मतलब क्या हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा बंद। चले, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, खालिस्तान उस भ्रामक उपयोगकर्ता के बारे में बताता है जो कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में जबरदस्ती घुसने का प्रयास करता है ना, हमारे कंप्यूटर में या कंप्यूटर सिस्टम में या नेटवर्क में जबरदस्ती घुसने का जो प्रयास करता है, इन ऑप्शन में से आपको उनको पहचानना है ना। पहला ऑप्शन दे रहा है हमको ब्लैक हेड, दूसरा दे रहा है व्हाइट हेड, है ना, तीसरा दे रहा है रेड हेड और चौथा दे रहा है ग्रीन हेड। देखिए यहाँ पे जो हेड लगा दिया उनने, ये क्या है भैया, ये हमारे हैं हैकर, है ना, और हमारे कंप्यूटर में या नेटवर्क सिस्टम में कैसा जबरदस्ती घुसने का जो प्रयास कर रहा है,
है ना, वो क्या होता है, ब्लैक हैट हैकर होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ब्लैक हैट हैकर, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो ब्लैक हैट हैकर होता है इसे ही हम बोलते हैं क्रैकर, है ना। तो अगर आपसे क्रैकर के लिए क्वेश्चन पूछे तब भी सेम आंसर लगाइए, और ब्लैक हैट हैकर के लिए क्वेश्चन पूछे तब भी सेम आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि कंप्यूटर में खालिस्तान नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, है ना। तो कंप्यूटर में क्या होना चाहिए कंप्यूटर को बूट होने के लिए, तो कंप्यूटर को बूट होने के लिए कंप्यूटर की आत्मा होनी चाहिए, है ना। तो कंप्यूटर की आत्मा क्या कहलाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। लेकिन हमारे इस प्रश्न में पूछ रहा है कि कंप्यूटर को बूट मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम को भी क्या करना है, उसको ऑन करना है, या ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलों को एग्जीक्यूट कराना है। तो ये जो काम होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलों को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में लोड करने का काम कौन करता है, लोडर करता है ना। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, लोडर होगा, ये याद रखेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग स्थानीय क्लाइंट से रिमोट वेब सर्वर पर ईमेल को एक्सेस करने के लिए किया जाता है ना। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछ रहा है हमसे किसके बारे में, प्रोटोकॉल पूछ रहा है पहली चीज। दूसरी चीज किस लिए पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है ईमेल को एक्सेस करने के लिए पूछ रहा है ना। मतलब ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल को एक्सेस करने की परमिशन हमको देता है ना। देखिए अगर ईमेल के लिए आता क्वेश्चन, ईमेल को सेंड करने के लिए, है ना, ये ईमेल्स के आदान प्रदान करने के लिए अगर हमसे क्वेश्चन पूछता, तब इसी प्रश्न का जो आंसर है वो हम क्या लगाते, वो लगाते हम SMTP, है ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब मेल को भेजने के लिए। यहां हमसे जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है एक्सेस करने के लिए, है ना। तब हम इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे IMAP, है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, है ना, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ये वाला प्रोटोकॉल है जो ईमेल को हमको एक्सेस करने देगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS एक्सेल पावर पॉइंट में आप शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल D का उपयोग किस उद्देश्य के लिए कर सकते हैं, है ना। हमसे पूछ रहा है क्या भैया, कंट्रोल D पूछ रहा है, इसके लिए पूछ रहा है, पावर पॉइंट के लिए पूछ रहा है, तब इसका आंसर क्या होगा, है ना। देखो MS पावर पॉइंट जो होता है इसमें हम कोई भी स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे, है ना, और हमने कंट्रोल D प्रेस किया तो उसी स्लाइड की क्या बना देगा, वो एक और कॉपी बना देगा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये वाला, है ना, कि चयनित स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए हम कंट्रोल D का यूज करता है, ठीक है। अगर यही प्रश्न हमसे पूछा किसके लिए, MS वर्ड के लिए पूछता कि कंट्रोल D से क्या होगा MS वर्ड में, है ना, तब हम बोल देते कि कंट्रोल D प्रेस करने पर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक। तो शॉर्टकट कीज भी अच्छे से तैयार करिएगा। अगला प्रश्न है, विंडोज विस्टा क्या है। देखिए विंडोज विस्टा, है ना, सामने क्या लगा है, विंडोज, है ना, और हम लोग विंडोज वर्ड किसके साथ में यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में। किसके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, तो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उसमें हम विंडोज वर्ड का यूज करते हैं। और विंडोज विस्टा अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम था, है ना, और ये लॉन्च कब हुआ था, अगर ऐसा क्वेश्चन है कि विस्टा कब लॉन्च हुआ था, है ना, तो विंडोज विस्टा बता देना ये 2007 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि विंडोज 7 कब लॉन्च हुआ था, है ना, तो विंडोज 7 को बता देना विंडोज 7 2009 में लॉन्च हुआ था, है ना। लॉन्चिंग डेट्स भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और अच्छी रहती है, याद करना चाहिए इनको भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ड 2016 में आप सुसंगत दस्तावेज स्वरूपन के लिए खालिस्तान का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। हमसे पूछ रहा है वर्ड 2016 के अकॉर्डिंग, और किसके लिए पूछ रहा है, दस्तावेज, मतलब MS वर्ड के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप अपने दस्तावेज को स्वरूपन खालिस्तान का उपयोग करके कर सकते हैं, है ना। स्वरूपन मतलब कि एक जैसा, है ना, सब तरफ से बराबर किस तरीके से या बहुत अच्छा दिखे आपको सब तरह से सारे पैरामीटर्स पे, तो कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे वो हमसे पूछ रहा है ना। ऑप्शन है कि स्मार्ट आर्ट से हम कोई ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, चार्ट, है ना, चार्ट मतलब कोई आपको
पिक्टोरियल ग्राफिकल इमेज दर्शानी हो तब उसका यूज कर रहे हैं ना। तो फिर है कैरेक्टर और पैराग्राफ स्टाइल। देखिए हमसे तो क्या पूछ रहा है, वो पूरे दस्तावेज के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, और इसमें ये जो ऑप्शन हमको दे रहे हैं दस्तावेज में किसी स्पेशल चीज के लिए, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है पेज मार्जिन, है ना, कि पेज मार्जिन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर जितने भी कंटेंट है उसको बहुत अच्छे से हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ईमेल निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से फील्ड प्राप्तकर्ता की पहचान को छिपाती है ना। जो ईमेल होती है वो निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से फील्ड प्राप्तकर्ता की पहचान को छुपाती है ना। ये ईमेल के हमारे पास ऑप्शन है ना। जब ईमेल किसी को भेजा जाता है तो उसमें से किसको ये नहीं दिखाएगा, है ना, ये किसको भेजा गया है ये सामने वालों को नहीं बताएगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम बहुत सारे लोगों को मेल भेजते हैं, है ना, तो हम जब फॉरवर्ड मैसेज करते हैं उसको, या बहुत सारे लोगों को उसमें एड्रेस लगाते हैं, तो सबको दिखता है कि ये मेल इनको भी भेजा गया है, इनको भी भेजा गया और उनको भी भेजा गया है ना। तो इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको चूज करेंगे कि हमने मेल भेजा तो है किसी व्यक्ति को, लेकिन बाकी व्यक्तियों को पता नहीं चले कि ये मेल उसको भी भेजा गया है ना। तब कौन से ऑप्शन का चुनाव करते हैं वो हमसे पूछा गया है ना। तो टू तो सबको दिखेगा, फ्रॉम भी सबको दिखेगा, है ना। सीसी क्या होता है भैया? सीसी होती है हमारे पास में कार्बन कॉपी की, एक मेल भेज रहे हैं उसी की एक और कॉपी, ये कार्बन कॉपी है, किसी और को भेजेंगे तो उसका दिखाएगा। एक होता है हमारे पास बीसीसी, मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसमें जिसके हम एड्रेस डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, तो वो किसी को पता नहीं चलेगा कि इन लोगों को भी भेजा गया है ना। तो इसमें पहचान कैसी होती है? छुप जाती है। तो इसको याद रखेंगे कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो होता है, ईमेल भेजने के लिए हमको ऑप्शन मिलते हैं बीसीसी, है ना। तो उसको याद रखेंगे, अगर आपको भी कभी यूज करना हो तो बिल्कुल करिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को छोड़कर शेष 3 बेसिक प्रकार के डीवीडी है ना। डीवीडी के फॉर्मेट से इसमें हमसे पूछ रहा है कि कौन सा डीवीडी का फॉर्मेट नहीं है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो रीड ओनली होती है क्या? तो हाँ होती है, तो डीवीडी का फॉर्म होता है। राइट वंस, हाँ ये भी होता है ना। रीराइटेबल, हाँ ये भी होती है डीवीडी। ब्लूरे नहीं होती है ना, क्योंकि ब्लूरे क्या है, ब्लूरे एक अलग हमारे पास स्टोरेज फॉर्मेट है और डीवीडी अलग स्टोरेज फॉर्मेट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ब्लू-रे होगा, है ना। ब्लू-रे के क्वेश्चन भी तैयार करके रखिएगा, है ना। ब्लू-रे में हम कैसा बहुत अच्छा एचडी ग्राफिकल, है ना, गेम या 3D वीडियो, 3D गेम हम उस लोग स्टोर करते हैं उसमें, है ना। इसके सिंगल लेयर में 25 GB डाटा और डबल लेयर में 50 GB तक का डाटा स्टोर किया जा सकता है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ईमेल पते में खालिस्तान संकेत का उपयोग करके उपयोगकर्ता के नाम को आईएसपी से अलग किया जा सकता है ना। सिंपल, है ना, इसका आंसर आपको पता ही होगा। आईएसपी क्या होते हैं भैया? जो हमको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, है ना, या हमको डोमेन नेम वगैरह जो मिलते हैं। तो इसको अलग किससे करते हैं हम? हमारे किसमें? ईमेल पते में। किससे अलग करते हैं हम लोग? @ से, है ना। बाकी सिंबल तो हम उसमें यूज नहीं करते हैं, और करेंगे भी तो इससे अलग नहीं होते। अलग करने के लिए हमको किसका यूज करना पड़ेगा? @ का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है, ओसीआर का अर्थ क्या है ना। ओसीआर हमको पता ही है, ओसीआर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है ना, जिसका प्रयोग काय के लिए करते हैं? कैरेक्टर्स को पहचानने के लिए करते हैं, है ना। इसका फुल फॉर्म पर पूछा है हमसे, है ना, तो क्या होगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, मतलब इसका पहला वाला ऑप्शन ही कैसा है? सही है। ठीक, एक क्या आता है हमारे पास में? ओसीआर, है ना। ओसीआर क्या होता है? अपडेटेड वर्जन है भैया, किसका? ओएमआर का, और है ना, ऑप्टिकल मार्कअप रीडर हमने देखा ही है, उसका अपडेटेड वर्जन है क्या? ओसीआर, है ना। तो इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, टूल बार पर जस्टिफिकेशन बटन का क्या कार्य है ना। जस्टिफाई हम लोग करते हैं एमएस वर्ड में। क्या होता है जस्टिफाई करने से? कि हमने कोई लाइन लिखी है, इस तरह जिधर से टाइप करते हैं उधर से तो बराबर रहती है, पीछे की तरफ आगे पीछे रहती है, तो उसको भी क्या करना है? एक जैसी कर, जैसे इधर एक लाइन हमको दिख रही है सारी लाइनें, वैसे इस तरफ से भी बराबर दिखे, कोई लाइन आगे और कोई लाइन पीछे हमको ना दिखे, तब हम प्रयोग करते हैं जस्टिफाई का, है ना। जस्टिफाई की शॉर्टकट की हमको पता ही है, Ctrl+J। तो कौन क्या प्रयोग करेंगे इसमें? हमारे पास ऑप्शन है, जस्टिफिकेशन विकल्पों की ड्रॉ डाउन सूची दिखाएगा, उपयोगकर्ता को टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए
दिखाना और अलाइन कर देगा। जस्टिफिकेशन डायलॉग बॉक्स खुलना है, मौजूदा लाइन को इस पे से देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भैया? इस क्वेश्चन का आंसर है सेकंड नंबर का। उपयोगकर्ता को टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए दिखाना और अलाइन कर देगा, है ना, मतलब कि प्रॉपर बराबर बराबर कर देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। जस्टिफिकेशन हम लोग यूज भी करते हैं एमएस वर्ड में। इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइस है? स्टार टोपोलॉजी हम लोगों ने देखी है ना। स्टार टोपोलॉजी में अगर हम लोगों ने पीसी जोड़े हुए हैं, है ना, चाहे कितने भी पीसी हमने जोड़े हुए हैं, इनको आपस में अगर हम लोगों को क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए क्या हम ऐसा सेंटर में कोई डिवाइस लगाएंगे, उससे इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे भैया, है ना। तो ये डिवाइस है, इनमें से कौन सा हम प्रयोग कर सकते हैं वो हमसे पूछा गया है ना। हमारे पास ऑप्शन है एसटीपी सर्वर, हब स्विच, पीडीसी और रूटर, है ना, वो राउटर लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भैया? ये वाला। यहाँ हम क्या यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं हब को या स्विच को, यहां पर यूज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन के दौरान आप पिछली स्लाइड पर किसके जरिए जा सकते हैं, है ना, जिससे हम प्रेजेंटेशन चला रहे हैं ना। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन ऑन करने के लिए हम यूज करते हैं शॉर्टकट की F5। प्रेजेंटेशन आपका चल रहा है ना, उस समय हमको पिछली स्लाइड पे जाना है, तो हमारे पास क्या है, एरो कीज होती है ना। तो हम कौन सी एरो की यूज करेंगे? हम करेंगे भैया बाई एरो की, है ना। इस तरीके से एरो कीज जो हमारे पास में होती है, तो इसमें से हम बाई एरो की का यूज करेंगे, मतलब लेफ्ट साइड वाली। और आगे जाना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? हम करेंगे राइट एरो की का यूज। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी स्लाइड पीछे वाली दिखने लगेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्लॉग क्या है ना। तो ब्लॉग क्या है? ये तो ब्लॉग हमको पता ही है ना, कि चाहे यूट्यूब हो, है ना, इस पे वीडियो ब्लॉग, या कहीं पे हम पिक्चर ब्लॉग यूज कर रहे हैं, कहीं पे हम टेक्स्ट ब्लॉग यूज कर रहे हैं। तो ब्लॉग होता है क्या है? ब्लॉग क्या होता है? किसी व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, है ना, या वो जैसा दिखाना चाहता है, जैसा वो यूज करता है, तो वो उसके पर्सनल होगी, है ना, या किसी संस्था के लिए होगी, है ना, या तो संस्था के अकॉर्डिंग या उसके पर्सनल विचारधारा के अकॉर्डिंग वो अपने विचार आपके सामने रखता है, वही कहलाता है ब्लॉग, है ना। तो इसी में हम वीडियो, पिक्चर और टेक्स्ट ब्लॉग हम लोग देखते भी है और यूज भी करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये वाला, है ना। ऑनलाइन किसी पत्रिका के रूप में कोई व्यक्तिगत या एक कॉर्पोरेट वेबसाइट, है ना, जो क्या कर रही है, अपने व्यक्तिगत या संस्था से रिलेटेड कंपोनेंट्स आपको दे रही है या दिखा रही है। ठीक है, चलिए, तो विचारों से है इसका लेना देना। अगला क्वेश्चन है, यूएसबी ड्राइव्स को निम्न में से किसके रूप में भी जाना जाता है ना। जो यूएसबी ड्राइव होती है, इनको इनमें से और किस नाम से जाना जाता है, ये सीधा सीधा हमसे पूछ रहा है। तो यूएसबी ड्राइव को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं भैया फ्लैश ड्राइव। ठीक, और हम इसका एक और नाम देखेंगे, यूएसबी ड्राइव को फ्लैश ड्राइव तो हम बोल रहे हैं, एक और क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं थंब ड्राइव। ठीक है, तो इसको भी हम याद रखेंगे यूएसबी के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की अंगुलियों के निशान के आधार पर एक्सेस कंट्रोल का उदाहरण निम्न में से कौन सा है ना। एक्सेस कंट्रोल देना है किसके आधार पर? उंगलियों के निशान, है ना। और उंगलियों के निशान हम लोग यूज करते हैं, ये कहाँ यूज करते हैं? हम लोग बायोमेट्रिक मशीन में यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बायोमेट्रिक्स पहचान के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमसे बनी जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2013 में बोल्ड फॉर्मेट को लागू करने या हटाने के लिए खालिस्तान कुंजी का प्रयोग करते हैं। देखिए भैया एमएस एक्सेल में हमसे पूछ रहा है, वो भी 2013 में, कि आपको बोल्ड करना है, टेक्स्ट को बोल्ड करना है। तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए नॉर्मल हम एमएस वर्ड की बात करें तो हम कंट्रोल बी यूज कर लेते हैं, है ना। क्या कर लेंगे? कंट्रोल प्लस बी यूज कर लेंगे, तो इससे तो हो जाएगा बोल्ड। यहाँ पे हमसे एक्सेल में पूछ रहा है कि एक्सेल में हम किसी टेक्स्ट को कैसे बोल्ड करेंगे, है ना। तो आपको बता दे कि एमएस एक्सेल में बोल्ड फॉर्मेट में अगर हमको सेट करना है तो हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल 2, है ना। कंट्रोल के साथ में हम 2 प्रेस करेंगे तो कैसा हो जाएगा? बोल्ड फॉर्मेट सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल में किसी भी कैरेक्टर के लिए
आप अधिकतम फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं, है ना। कि आप कोई कैरेक्टर है, मान लो अपने अल्फाबेट से लिख रहे हो, है ना, या कोई नाम से लिखा, तो इसमें मैक्सिमम कितना साइज हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो मैक्सिमम जो इसका साइज हम कर सकते हैं उसका आंसर है भैया 1638, है ना। 1638 पीटी। ये क्या होता है, फॉन्ट किस पर आपके हम पीटी मतलब पॉइंट, इतना हम उसको बड़ा कर सकते हैं, है ना। और कम करने की बारी आएगी तो बता देना, एक, है ना, 1 पीटी तक के हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 to 1638 तक के हम उसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में सब्सक्रिप्ट प्रभाव लागू करने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग करते हैं, है ना। सबस्क्रिप्ट और एक क्या होती है, सुपर स्क्रिप्ट, है ना। तो सबस्क्रिप्ट के लिए हम कौन सा इसमें से ऑप्शन चूज करेंगे, तो यहां पर हमारे पास में है कंट्रोल प्लस इक्वल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही है ना। कंट्रोल प्लस इक्वल प्रेस करेंगे तो क्या लग जाएगा, सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट कहाँ यूज करते हैं हम, सबस्क्रिप्ट करते हैं भी हम साइंस में हमको लिखना हो, है ना। मान लो क्या लिखना है हमको, H2O, तो इस 2 को ना नीचे लाने के लिए हम ये शॉर्टकट की का यूज करेंगे और ये क्या कहलाता है, सबस्क्रिप्ट। यही अगर हम बात करें सुपर स्क्रिप्ट की, तो सुपर स्क्रिप्ट में हम ऐसे लिखते हैं 2 ऐसा लिखना है हमको, ऊपर पहुंचाना है उसको, तो हम क्या करेंगे, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल यूज करेंगे तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कंट्रोल प्लस इक्वल होगा सबस्क्रिप्ट को लिखने के लिए। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस ओ एक साथ दबाने से क्या होगा। कंट्रोल प्लस ओ एक साथ दबाने से क्या होगा, तो कोई भी पहले से सेव फाइल है वो किस हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। सिंपल, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। क्या होगा इसमें, डॉक्यूमेंट सेव, डॉक्यूमेंट प्रिंट, डॉक्यूमेंट बंद, डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, पहले से आपका कोई सेव डॉक्यूमेंट होगा तो उसको हम इससे ओपन कर सकते हैं, है ना। सेव करने के लिए कंट्रोल एस यूज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बायोस किस प्रकार से संबंधित है, मतलब बायोस किस प्रकार से संबंधित है, इनमें से ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो जो बायोस है, बायोस का फुल फॉर्म को पता ही है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये किससे संबंधित है, यहाँ पे जरा कंपाइलर, बूट, लोड और डीबग, है ना। तो बायोस जो है भैया वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है बूट से, है ना। बायोस का पहला काम क्या है, पावर ऑन, सेल्फ टेस्ट, आफ्टर दैट बूटिंग, इट्स पार्ट ऑफ बूटिंग। तो बायोस किससे संबंधित है भैया, बूट से, ये कंप्यूटर को चालू करने से। कंपाइलर तो क्या होता है, ट्रांसलेट करने के लिए, लोड, लोडर होता है वो लोड करने के लिए आएगा, बूटिंग से संबंधित है ना। डीबग क्या होता है कि प्रोग्राम में, सॉफ्टवेयर में आई हुई समस्या को दूर करने के लिए हम डीबग यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम डीबगिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बूट होगा, इसको भी हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में स्ट्राइक थ्रू को लागू करने या हटाने के लिए कुंजी संयोजन क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कंट्रोल प्लस 5, है ना। इससे क्या कर सकते हैं हम, स्ट्राइक थ्रू लगा सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, तो स्ट्राइक थ्रू हमको पता ही है ना, कि मान लो हमने ऐसा लिखा, इस तरीके से हमने लिखा हुआ है, तो बीच में से उसको ऐसा लाइन जो खींची हुई रहती है फॉर्म, उसको बोलते हैं हम स्ट्राइक थ्रू। बिल्कुल सीधी लाइन से काट दिया जाता है ना। तो हमको कहा लेना एमएस एक्सेल में लेकर आना है, तो हम कहां से लेंगे, कंट्रोल प्लस 5 से, तो स्ट्राइक थ्रू लग जाएगा, हम तो उसको पढ़ा नहीं जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम निष्पादन योग्य फाइल को सहेजने के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है ना। तो यहां पर हम जिस फाइल फॉर्मेट का यूज करते हैं वो होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल, है ना। और एग्जीक्यूटेबल फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .exe, मतलब कि ये वाला जो ऑप्शन होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे एग्जीक्यूटेबल फाइल, है ना। निष्पादन मतलब कि एग्जीक्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिबन को बढ़ाने और घटाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, ये हमसे सीधा सीधा पूछ रहा। तो रिबन होती है ना, हम लोग देखते हैं एमएस वर्ड हो या एक्सेल हो, है ना, उसमें इस तरीके से हमारी विंडो होती है। इसमें सबसे ऊपर क्या होता है, टाइटल बार, टाइटल बार के जस्ट नीचे क्या होती है, रिबन होती है, जिसपे सारे टूल्स हमको दिखते हैं, है ना। और यहीं पे हमको क्या दिखती है, टैब दिखती है सारी की सारी। तो ये जो रिबन होता है इसको हम हाइड कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं और ला सकते हैं। तो कौन सी शॉर्टकट की का हम यूज करेंगे, तो हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल प्लस F1, है ना। कंट्रोल F1 से ये जो रिबन है ये हाइड भी हो जाएगी और आ भी जाएगी, मतलब हाइड और अनहाइड दोनों के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस F1 को। तो इसको भी हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
किसी टैब का उपयोग करके आप ओपन ऑफिस राइटर में डिजिटल हस्ताक्षर जोड़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम जो ऑप्शन चूज करेंगे वो होगा हमारे पास में टूल्स, है ना। टूल्स के अंतर्गत हमको मिलेगा डिजिटल सिग्नेचर के लिए। और डिजिटल सिग्नेचर क्या होती है? तो डिजिटल सिग्नेचर किसी व्यक्ति या किसी संस्था, है ना, या तो कोई व्यक्ति होगा या कोई संस्था होगी, उसकी व्यक्तिगत जानकारी, है ना, या फिर प्रोफेशनल जानकारी, है ना, कि उसके नेम, एड्रेस, डेजिग्नेशन, है ना, उसका बैंक अकाउंट वाली सारी डिटेल। तो डिजिटल सिग्नेचर जो रहती है उसमें सारी चीजें रहती है, उसकी क्या होती है? फाइल होती है ना। तो उसका उपयोग हम कर सकते हैं कौन से ऑप्शन से? हम लोग यहाँ पर ओपन ऑफिस में किसका कौन सा टूल यूज करेंगे? उस ऑप्शन का नाम ही क्या होगा? टूल्स, है ना। टूल्स के अंदर जाएंगे और वह हमको डिजिटल हस्ताक्षर को या डिजिटल सिग्नेचर को जोड़ने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो है, निम्नलिखित में से किसे की चेन ड्राइव भी कहा जाता है? वाह भाई, देखिए अभी तक के हम लोग ने पेन ड्राइव के नाम देखे, फ्लैश ड्राइव, थंब ड्राइव, और यहाँ पे हमको एक और नाम मिलता है, वो क्या है? चेन ड्राइव, है ना। जो किसके लिए यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं यूएसबी ड्राइव के लिए हम शब्द यूज करते हैं चेन ड्राइव का। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको भी, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप बता दीजिएगा उसको। अगला क्वेश्चन है, पैरेलल पोर्ट को खालिस्तान भी कहा जाता है। पैरेलल पोर्ट, है ना, हमने देखे कंप्यूटर में पोर्ट्स होते हैं जिसमें हम कनेक्टिंग डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, जिसमें हमको सीरियल पोर्ट मिलता है, हमको पैरेलल पोर्ट मिलता है ना, हमको यूएसबी पोर्ट मिलता है, हमको PS2 पोर्ट मिलता है ना, हमको VGA पोर्ट मिलता है, D सब पोर्ट मिलता है। तो सारे जितने भी पोर्ट्स होते हैं, ये सारे के सारे पोर्ट्स अच्छे से पढ़ेंगे और उसमें कौन कौन से डिवाइस हम लोग कनेक्ट करते हैं वो भी याद करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि पैरेलल पोर्ट को और किस नाम से जानते हैं। देखिए पैरेलल पोर्ट का जो उपयोग किया जाता है वो हम करते हैं किसके लिए? हम लोग करते हैं प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए, है ना। तो प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग इस पोर्ट का यूज करते हैं, इसीलिए इसे किस नाम से जानते हैं? इसे जानते हैं हम लोग पैरेलल प्रिंटर पोर्ट के नाम से, है ना। तो पैरेलल पोर्ट को प्रिंटर पोर्ट के नाम से जाना जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, जल्दी एक वीडियो प्रिंटर के लेके आएंगे, उसमें सारी डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी, प्रिंटर से जुड़ी हुई सारी जानकारी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, नहीं ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन हो गए। 1500 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है ना। इस सीरीज में हम जल्दी से 1500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम लेके आएंगे इंडिविजुअल टॉपिक वाइज वीडियो, है ना, जिसमें आपको डिटेल से किसी भी टॉपिक को समझने में हेल्प मिलेगी और हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे, है ना। हम हर एक टॉपिक को उसके बेस से लेकर टॉप तक के पढ़ेंगे ताकि उसके कोई भी क्वेश्चंस नहीं हो। अभी ये जो क्वेश्चंस है ये रिसेंटली एग्जाम, है ना, या अन्य किसी एग्जाम में आपको थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज देते रहेगी। डिटेल के लिए हम लोग मिलते हैं, है ना। ठीक है, तो फिर इन्हीं क्वेश्चन के साथ में फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।